अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में ह्यूमन इमोशंस का बार बार तज़किरा करते हैं एंड उसकी वजह यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक्चुअली जानते हैं कि हमारे जो इमोशंस हैं या जो इमोशनल स्टेट है उसकी कितनी अहमियत है, राइट। इनफैक्ट बहुत सारी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब जन्नत का ज़िक्र करते हैं या अच्छी एंड का ज़िक्र करते हैं या नेक लोगों का ज़िक्र करते हैं तो अल्लाह जो है ना उसको इस रिवॉर्ड के साथ भी या इस तसल्ली के साथ भी कपल करते हैं कि जो लोग इस दुनिया में अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे, उस टेस्ट को सही से गुजारेंगे तो उनके ऊपर वो जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनके ऊपर कोई खौफ नहीं होगा, नेगेटिव फियर नहीं होगा, कोई सैडनेस नहीं होगी, कोई सौरो नहीं होगा। हुज़न कहते हैं ना, ठीक है, गम को उस चीज़ की तरफ नहीं होगा, राइट। एंड फिर दूसरी तरफ अल्लाह ताला मुस्बत इमोशंस की भी बात करते हैं। तो अगर आज हम अपनी ज़िंदगी को देखें दुनिया में तो एक बड़ा चैलेंज क्या है कि हम में से बहुत सारे लोग जो है इमोशनली ओवरवेल्म्ड हैं किसी ना किसी चीज़ से, किसी ना किसी एतबार से। एंड ये इसका ये मतलब नहीं होता कि सारे मेंटली डिप्रेस्ड हैं या सारे जो है ना कोई ज़हनी तौर पर फारिग हैं, बट इंसान जो है ना जहाँ मटीरियल सेंस में हालात से गुज़रता है कि कभी जॉब है कभी नहीं है, कभी ग्रेड्स अच्छे हैं कभी नहीं है, कभी दोस्त हैं कभी नहीं है, राइट, वहाँ उससे ज़्यादा जो है ना एक्चुअली उस मटेरियल सेंस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम इमोशनली किस स्टेट से गुजर रहे हैं, राइट। हमारी इमोशनल स्टेट क्या है। एंड बुनियादी तौर पे दो स्टेट्स हैं। एक स्टेट है जिसको कुरान जो है सुकून और इत्मीनान की स्टेट कहता है, विच इज़ द ट्रैंक्विलिटी ऑफ द हार्ट, राइट, द नोशन ऑफ बीइंग एट पीस। कुरान एक्चुअली उसको बाय द वे खुशी से तशबीह नहीं देता, ठीक है, बिकॉज वो एक बड़ी टेम्पोरल सी दुनियावी चीज़ है। एंड एक स्टेट है जिसको एक्चुअली गम कहा जाता है, सैडनेस कहा जाता है, सोरो कहा जाता है या हुज़न कहा जाता है अरबी ज़बान में, राइट। एंड इमाम इस्फ़हानी जो है ना वो ये कहते हैं कि ये जो गम है, दिस सैडनेस, ठीक है, ये बेसिकली वो चीज़ है जो एक्चुअली आपके इत्मीनान को, आपके राहत को, ठीक है, कवर अप कर देती है, राइट। और व्हाट इट डज टू यू इज़ दिस कि इट ब्रिंग्स ओवर अ ग्लूमीनेस ओवर द हार्ट और द माइंड, राइट। It sort of, is such an अजीब thing कि it makes everything look meaningless, right? कि आपके पास मादी एतबार से हर चीज़ हो सकती है, but just with, the coming of a news, your state can change. It's like I'm sitting here, everything is great. माहौल ज़बरदस्त है, life is according to, what I want, AC लगा हुआ है, मैं राहत में हूँ, मेरे बीवी बच्चे हैं, वालिदैन हैं, हर चीज़ है. And just with the coming of one person, and maybe, saying a sentence about something of this dunya that I am concerned about can change me, can radically change me, right? Just, those of you who are in business, one text message about your consignment being sort of something happening to it negatively can change your state. And that emotion, ठीक है, कुरान एक्चुअली उस इमोशन के बारे में बहुत सारी दफ़ा बात करता है कि ये जो गम है, जो हुज़न है, ये सैडनेस है, इसको हमने कैसे कंट्रोल करना सीखना है, राइट। इसके अंदर इसका पर्सपेक्टिव कैसे शिफ्ट करना सीखना है, राइट। एंड उससे पहले एक्चुअली, बिकॉज टुनाइट इज़ एक्चुअली मोर अबाउट दीज थिंग्स, राइट, एक बात ये समझनी है कि ये जो सैडनेस है ना, ये वक्ती तौर पे तो ये टेम्पोरल होती है, यानी ये आती जाती है। तो हम सबकी ज़िंदगियों में रोज़ गए कोई ना कोई छोटी मोटी चीज़ हो सकती है जो हमें नॉर्म से डिस्टर्ब कर सकती है। लाइक यू आर हैविंग अ नॉर्मल डे, आप घर से निकलते हैं एंड कोई आपका चालान कर देता है एंड बस आप उलझ जाते हैं पुलिस वाले से। उस उलझने में यू लूज़ योर इमोशन, बट ये कोई इतना बड़ा गम नहीं है, राइट, ये कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। या कोई आपकी गाड़ी को कट करा देता है, कोई आपका पार्किंग स्पेस ले लेता है, कोई ऐसी चीज़ होती है। वी आर ऑल फिल्ड विद अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स।
बट यू नो जब ये सैडनेस या गम जो है ये अपनी इंटेंसिटी में बढ़ जाता है और ये रिपीट होता जाता है, इसको जब क्योर नहीं किया जाता तो बहुत सारी दफ़ा ये फिर एंग्जाइटी और स्ट्रेस और इवेंचुअली डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? यू नो पीपल दैट यू जनरली सी सफ़र with anxiety, right, time and again, yani ki, you know, they're sort of, you know, detected with as patients of anxiety. One of the reasons is the fact कि actually उनकी ज़िंदगी में छोटे 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 बहुत सारे गम थे, and when they were going through these small little problems, उन गमों को, उन चीज़ों को किसी ने क्योर नहीं किया. And cure does not by the way mean कि किसी ने उनको solution नहीं दिया. Understand the fact that a lot of time you will not have the solution to problems in life. That is the design of life. You know, I'll give you an example. Would you agree that the Prophet ﷺ loved the companions, right? Rasulullah ﷺ सहाबा से ऐसे मोहब्बत करते थे, उस शिद्दत से, उस कंसर्न से जिसको हम समझ ही नहीं सकते. कुरान गवाही दे रहा है ना, ठीक है, मोमिनीन के बारे में जब ये गवाही है, ठीक है, कि हरीसन अलैकुम अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, राइट, कि ही वाज सो, इट वाज ग्रीवियस टू हिम. तो सोचो सहाबा की क्या स्टेट होगी. एंड यू रियलाइज दैट एक तरीका ये है कि हम नबूवत के 23 सालों को एक पैराडाइम में देखते हैं कि मक्की दौर था, मदनी दौर था, जंग बदर थी, फिर ये फतह हुई, ये फतह हुई. एक तरीका ये है कि किसी को चाहिए कि सीरा को मैप करे, मंथ वाइज करे, क्वार्टरली करे, ईयरली करे, और ये देखे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन 23 सालों में, ठीक है, कितने टोटल सहाबा शहीद होते हैं और कत्ल किए जाते हैं या नेचुरली डाई करते हैं, एंड किस फ्रीक्वेंसी से हमारे नबी को इस डेथ के बारे में पता चलता है. यू नो, हमें पैलेस्टाइन की डेथ नंबर्स डिस्टर्ब करते हैं क्योंकि हम सिर्फ फिजिकल इमेजेस देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो वो आपको कभी कभी डिस्ट्रेस कर देता है. एंड हालांकि दीज आर जस्ट नंबर्स एंड बॉडीज फॉर अस. The Prophet knew every single companion. Every one of them he had a relation with. You know, every one of them had converted at his blessed hands. And yet when he loses every companion, one after the other, amidst this is 6 of his own children, amidst this is his own beloved uncle Abu Talib, amidst this is his wives, Khadija radiyallahu ta'ala anha, right, being the most woe. Amidst this is the closest of companions, you know, Musab bin Umair and so many others, Hamza radiyallahu ta'ala anhu, right? And yet, you know, why is it that the Prophet never becomes depressed? Why is it that, because, you know, वो sadness तो बार बार गम तो हिट कर रहा है आपको, बट कुरानिक perspective कुछ ऐसा करता है हमारे नबी के साथ कि कभी, बिकॉज अगर मैं आज आर्ग्यू करूँ ना कि किसी शख्स को इतनी दफ़ा सिर्फ मौत देखनी पड़े, टू पीपल दैट यू लव, you would just lose it. You would just lose your sanity. And why is it that that does not happen to the Muslims of the early generation, particularly the Prophet? Because they understood, okay, what Allah was saying and how Allah subhanahu wa ta'ala was teaching all of us, right, to go through, you know, these times of hardship. And in this, you know, from a technical notion, वो solution नहीं था जो हम चाहते हैं. You know, when you lose somebody in this world, which is the absolute sort of notion of गम, मौत से बड़ी क्या चीज़ हो सकती है, right? तो अल्लाह ने कहीं ये थोड़ी कहा है कि आपके गम को देख के हमने उसको जिंदा कर दिया. अल्लाह ने मैक्सिमम ये कहा ना कि उनको जन्नत है, या ये बिशारत दे दी कि आपको उनके साथ जन्नत में यूनाइट कर दिया जाएगा. बट डज दैट टेक द पेन अवे? डज दैट सॉर्ट ऑफ, यू नो, मेक यू मिस दैट पर्सन लेस? नहीं, इट डजंट. Right? You've all had people around you who've lost their mothers or fathers or brothers or spouses, right? And no matter how Islamic they are, you see them in that, you know, that suffering is there, right? That loss is there. So we have to understand that if we are going through certain things in life, which we all are, by the way, sirf intensity ka fark hai, we have to use the Quran, right, to understand the perspective of life to get that healing. We have to use the Quran. Right? And if we don't do so, तो then there comes a point कि उस डिप्रेशन की एंड पता है क्या होता है, कि ये शख्स इतना सफ़र करता है कि ये बेसिकली इवेंचुअली होपलेसनेस और इम्पेशेंस में चला जाता है. होपलेसनेस बाय द वे इज़ रियली लिंक्ड टू इम्पेशेंस एज वेल, राइट? वो इतनी नाउमीदी में चला जाता है कि उससे बस, यू नो, people who end up committing suicide, and I don't want to generalize, but just saying this, take care, people who end up committing suicide are actually what? They're impatient with the notion of their death. You know, we all know we're going to die. And Allah is saying that will happen when I decree it.
ना खैर अब ये एक अलग थियोलॉजिकल मसला पड़ जाएगा कि क्या सुसाइड अल्लाह की मर्ज़ी से नहीं होती, वो फिर एक अलग जवाब है, बिल्कुल अल्लाह की मर्ज़ी से होती है। बट यू नो व्हेन यू बिकम द डायरेक्ट सबब, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर इम्पेशंस, डजंट इट? क्योंकि अल्लाह वांटेड यू टू लिव, अल्लाह इज सेइंग दैट यू शुड डू दैट। बट तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ है जिसको हमने देखना है। In fact, you know, one of the earlier people in the Islamic history, al-Balkhi, he says that one of the major causes of psychological illness, right, of the soul, ठीक है, is stress and anxiety. Is the fact कि जब and stress and anxiety, like I said, comes from gham, from huzn, ठीक है, from this sense of loss, right? अब दो चीज़ें समझो कि एक एतबार से ना ये भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। ये कैटेगराइजेशंस आर्बिट्री हैं। आप, मैं कोई स्टूडेंट या एक्सपर्ट इन साइकोलॉजी नहीं है, सो आई डोंट वांट टू टेक द प्लेस ऑफ द एक्सपर्ट्स, राइट, बट जस्ट गिविंग यू अ स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव ऑन दिस, एंड देयर इज नथिंग कंट्रोवर्शियल इन दिस। द फर्स्ट इज दैट वी अंडरस्टैंड के द फर्स्ट टाइप ऑफ हुज़न, सैडनेस, डिप्रेशन या परेशानी जो है ना, इज़ व्हेन यू लूज समथिंग और समवन। इट्स मोर मटीरियल इन नेचर, कि बड़ा ऑब्वियस उसका रोशन, और मैं जिस पे पहले एक मिसाल में बात भी कर रहा था कि कोई भी चीज़ जो या कोई भी शख्स जो आपको अजीज़ है, जब उसको आपसे जुदा कर दिया जाता है, ठीक है, तो डिपेंडिंग कि वो आपको कितना अजीज़ है, राइट, तो उस इंटेंसिटी के साथ आपकी ज़िंदगी में एक सैडनेस एग्जिस्ट करती है। तो जिसको पैसा अजीज़ है, जो कि सबको है, ठीक है, तो जब लॉस होता है, वॉलेट चोरी होता है, कोई ऐसी फजूल आपको स्कैम, दराज के स्कैम में आप कोई चीज़ खरीद लेते हैं, तो आपको लॉस होता है, आपको जो है एक गम होता है, आपको एक परेशानी होती है, आप एक डिस्टर्ब होते हो, उसकी इंटेंसिटी वेरी हो सकती है। तो ये तो बड़ा वाजे होता है। एंड बाय द वे, यानी अगर हमें लग रहा है ना कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इससे फ़र्क पड़ता है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, जिस पे अगर आपको कुरानिक थेरेपी ना मिल रही हो, इवेंचुअली आपके अंदर इतना बिल्डअप करती हैं कि आप स्नैप कर जाते हो। अच्छा, एट टाइम्स यू माइट स्नैप विद योर स्पाउस, यू माइट स्नैप इन फ्रंट ऑफ योर मदर, and what you end up doing is this कि material चीज़ों के loss की वजह से now you've also lost that positive relation with your mom or with your wife or with your son, right? So there is a loss and then it's a vicious cycle. तो ये तो पहली state है जो बड़ी आसान है समझना। The second, you know, we'll also relate to this, is more spiritual in nature. And actually ये वो state है जो एक तरह से unknown है। How is it unknown? And you know, you've heard this well, that people all of a sudden at times amidst everything, यानी उनके पास सब है, ज़िंदगी सब है, start saying that, you know, पता नहीं क्या हो रहा है कि मुझे nothing, everything feels gloomy and dark to me, right? It's something from inside their self जो उनको एक emptiness का एहसास दिला रही है। You know, they were expecting happiness from material things, वो भी नहीं आया, जो उन्होंने हासिल करने की कोशिश की वो मिल गया, बट बेसिक चीज़ें भी, you know, खाना खाने में भी खुशी नहीं मिल रही, दोस्तों के साथ बैठने में खुशी नहीं मिल रही, एक अजीब ग्लूमीनेस है, ठीक है, एक अजीब हुज़न है, ठीक है, जो समझ ही नहीं आ रहा है इंसान को। एंड इसकी ये एक पूरी दुनिया है, राइट, ये एक पूरी दुनिया है। एंड वल्लाही लेट मी टेल यू, इफ़ यू बिलीव इन मी, वो शख्स जो इस डिप्रेसिव स्टेट से गुजर रहा है ना, जिसमें मटीरियल तो कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, यानी कोई बज़ाहिर नुकसान नहीं है, बट उसके अंदर इन अ सेंस अगर वो अपना सिर्फ किबला दुरुस्त कर ले, राइट, तो ये उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट और हिदायत बन सकती है। बहुत सारी दफ़ा ये स्टेट आती ही इसलिए है एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू गेट अप एंड टू फिक्स आवर लाइफ। यू नो, इट्स लाइक वी आर इंटॉक्सिकेटेड बाय द दुनिया, द हलाल दुनिया, आई एम सेइंग, राइट, वी आर इंटॉक्सिकेटेड बाय द हलाल जायज़ दुनिया, एंड देन यू नो अल्लाह हैज़ हिज वे ऑफ ब्रिंगिंग us to himself, and one of the ways he does it is this: everything around you that you expected would give you meaning, happiness, joy, pleasure, tasalli, Allah Ta'ala sucks the pleasure out of it. And wallahi there is guidance in that, because he's trying to make me and you realize कि क्या क्या अहम चीज़, right? दो चीज़ें हो गई, right? एक के मटीरियल चीज़ों की वजह से जो सौरव है, right, उनके जाने की वजह से, और एक जो एक जनरल सौरव है या गम है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि बस ज़िंदगी में मीनिंग गायब हो जाता है अचानक जिन चीज़ों के। अच्छा, ये जो सेकंड टियर है, यू वुड नो दिस एज वेल, इस पर मैं हीलिंग पे भी बात करता हूँ, उसकी जो बुनियादी वजह है ना, वो यही होती है कि व्हेन यू ट्रूली डू नॉट हैव अ पर्पस। और ऐसे समझो वो तब होता है जब आप एक्चुअली वो काम नहीं कर रहे जिसके लिए आपको बनाया गया था। यू नो, द राइट पर्सन इन द रॉन्ग प्लेस
is disaster, right? ऐसा ही है ना, ठीक है? So you might be the right person, but you're in the wrong place. By the way, all of us are right people in the wrong place. चलो इतना तो हुस्न ज़न हो सकता है ना आपके बारे में और आपको हमारे. We are the right people, right? Yeah, Allah chose us from the ummah of the Prophet, but we're all in the wrong place. Right? अभी की बात नहीं कर रहा. We're all in the wrong place, right? You know, you're in the wrong place when you think the purpose of your life was to be an engineer for the sake of making money. You're in the wrong place when you think that the purpose of your life was to set up 2 factories, right? Or you're in the wrong place when you think the purpose of your life was to be, have 2 million followers on Instagram, or to sort of, end up in this corporate job, or to make this amount of money, or to have a British passport, or something of that sort. You're the right people, wrong place. And that's when Allah actually pulls the strings. One more aspect before I go to the solutions is this, कि गम एक और एतबार से जो है ना डिफरेंट फॉर्म्स भी लेता है. ये जो गम है ये डिफरेंट फॉर्म्स लेता है. सो मैं आपको इसकी 2-3 मिसालें देता हूँ. एक फॉर्म ये होती है, ठीक है, कि जब आपको अपने अंदर कोई डिफेक्ट पता चलता है. सो व्हेन यू रियलाइज कि यार मेरे अंदर कोई डेफिशिएंसी है, कोई डिफेक्ट है, ठीक है, कि मैं कोई चीज़ करने के काबिल नहीं. वो एज के साथ उसके साथ वेरी करता है, राइट. जब वो कभी कभी इंटरनल एहसास होता है, कभी कोई आपका मजाक उड़ाता है, कभी कोई फेलियर के थ्रू आपको रियलाइज़ होता है कि यार मैं फलां काम नहीं कर सकता, ठीक है. एंड व्हाट इट डज इज दिस, यू फील अ सेंस ऑफ शेम. whenever we are shamed anywhere, तो एक सैडनेस, एक ग्लूमीनेस, एक परेशानी होती है, राइट. I'll give you an example कि बहुत सारे बच्चे स्कूल में, because kids are more sensitive, right, when they are shamed, टेक्निकली स्पीकिंग जिस चीज़ पे उनको शेम किया जा रहा है ना, अच्छा वो बात शायद सही हो. अगर उनका कोई मजाक उड़ा रहा है किसी चीज़ पे, तो शायद वो बात ठीक हो रही हो. आई एम नॉट सेइंग होना चाहिए, बट सही कहा जा रहा है कि हाँ तुम फारिग हो, तुम जिस तरह बोलते हो, तुम्हारी वो चीज़ है. बट वॉट इट डज टू यू इज दिस, कि वो डेफिशिएंसी जो है ना आपको एक नोशन ऑफ शेम क्रिएट करती है, एंड उसकी वजह से गम आपके अंदर पैदा होता है. ये एक शक्ल है. एक और शक्ल क्या है कि जब आप किसी और की ज़िंदगी में कोई कैलामिटी या परेशानी देखते हैं, यानी मैक्रो हालात में, वो भी एक तरह का गम प्रोड्यूस करता है आपके अंदर. पैलेस्टाइन इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल, राइट. इट सॉर्ट ऑफ डिस्टर्ब्ड ऑल ऑफ अस. अच्छा, इट्स नॉट जस्ट अस बाय द वे. अच्छा, ये भी ना इसका ताल्लुक मीडिया कवरेज से भी होता है. अगर आप इवन ये देखें ना कि यूक्रेन में क्या हो रहा है बच्चों के साथ, वो भी आपको डिस्टर्ब करेगा. ऐसा नहीं होगा कि आप यूक्रेन की वॉर को देख के खुश हो सकते हैं, राइट. वो भी आपको डिस्टर्ब करेगा, बिकॉज हम कम देखते हैं, मीडिया हमारा उसको कम कवर करता है, ठीक है. वो एक अलग चीज़ है. इंडिया पाकिस्तान की वॉर में फ्रैंकली स्पीकिंग जो शहादतें हुई, ठीक है, या जो आर्मी के लोगों ने कुर्बानी दी या और लोगों ने दी, उनमें से मैं और आप कितने लोगों को पर्सनली जानते हैं. बट इट डिस्टर्ब्ड अस, राइट. हमारे घर में तो ड्रोन नहीं गिरा ना, बट स्टिल डिस्टर्ब्ड अस. सो दैट्स अनदर थिंग, राइट. एक्सटर्नल हालात से भी हमें फ़र्क पड़ता है. डेफिनेटली इट डिस्टर्ब्स अस, right, and it gives us sorrow, it gives us that sadness. And the third, which is अजीब, right, is what के, और अच्छा ये जो sadness है सेकंड वाली, ये actually pity में convert हो जाती है, right, कि कभी फिर आपको तरस भी आ रहा होता है उस गम से. तीसरी जो चीज़ है जो बड़ी अजीब है वो ये है कि when you sort of see somebody who you viewed as a competitor, right, do well. जब आप किसी शख्स को जिससे आपने खुद ही रेस लगा ली थी, दुनिया ने नहीं कहा था, बट आप एवं उस रेस में शामिल हो गए, फिर आप वो रेस हार गए, वो भी एक अजीब गम होता है. और वो इतना डेडली गम होता है ना, ठीक है, वो हसद. उस गम की वजह से शैतान साहब क्रिएट हो गए, यानी एवं हमारे से मुकाबला कर रहा है. शैतान को किसने कहा है कि तुम हमसे अपने आप को कंपेयर करो? भाई तू किधर से आ गया बीच में? अल्लाह ने तो खुद, अल्लाह ताला तो यानी हमारा अलग मकाम है, उसका अपना मकाम था, बट द फैक्ट दैट ही फील्स कि नहीं ये मेरी जगह कोई लेने लगा और मुझे ताज़ीमी सजदा करना पड़ा है, जिस पूरे में टू प्लेस. नाउ अंडरस्टैंड, वी ऑल डू द सेम. व्हेन यू टेक पीयर प्रेशर फ्रॉम योर फ्रेंड्स, हु टोल्ड यू टू फाइट दैट फाइट? हु टोल्ड यू दैट यू हैड टू ड्राइव द सेम कार एज योर फ्रेंड हैड टू? हु सेड टू यू दैट यू हैड टू बी एज कूल एज हिम, राइट? Who said that, if he was dating a girl, you had to do the same thing? Are you crazy, right? But that's what we are all sort of. And by the way, don't think this changes, right? For the older ones, only the metrics change.
सो यू नो व्हेन यू आर माई एज देन यू आर थिंकिंग यार मेरे सारे दोस्त जो है ना वो 1 मिलियन कमा रहे हैं, मुझे भी 1 मिलियन कमाना है। 2 दोस्तों ने बिजनेस सेटअप कर लिया, मैंने भी बिजनेस सेटअप करना है। वो एज के साथ वेरी करता है, ठीक है। इससे बड़े हो जाएंगे, उसके बच्चे की शादी इधर हुई थी, मेरी भी इधर होनी चाहिए थी, है। मेरी उसकी मेहंदी का फंक्शन इतना बड़ा था, मेरा भी इधर होना चाहिए। उसने डेस्टिनेशन वेडिंग कराई है, मैं भी करा के छोड़ूंगा, हालांकि जेब में ढेला नहीं है, ठीक है। सो दैट हसद लीड्स यू टू डू व्हाट, ठीक है। एक तुम पहले ही फारिग थे कि तुम्हारे पैसे नहीं, ठीक है, उसके ऊपर तुम मुकाबले में आते हो, डेट में जाते हो और फारिग हो जाते हो। सो आई वॉन्ट यू टू, वाई एम आई डूइंग दिस, आई वॉन्ट ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड दैट गम जो है ना इंसान को किस किस तरफ ले जाता है। स्मॉल लिटिल थिंग्स can turn into big, impactful things which can destroy our lives. And the bigger problem is what? That the vast majority of us do not realize that we are all affected and impacted by this day in and day out. Right? And that is why, by the way, people of the past, those of you who've read Islamic spirituality to any degree, why do you think कि लोग उलमा और मशाइख के पास जाया करते थे? वो सिर्फ फ़िक़्ह समझने नहीं जाते थे, एक्चुअली इसलिए जाते थे कि if you could have a teacher who could train you, help you, guide you, not that कि वो कोई आसमान से उतरी मखलूक है, ठीक है, we all help each other, right? Who could look at you and give you a perspective about you that you don't see. And who, because of his age and knowledge and wisdom and experience, could tell you that this is the mistake that you are making. Because, we've gone there, right? आप जैसे कारोबार शुरू करें ना, कॉमन सेंस है यार, उस बंदे से बात करो जिसने 4 स्टार्टअप जो है ना किए हैं, जिसने फंड रेजिंग की है, उससे बात करो। तो इसमें कोई ये थोड़ी है कि आप उस बंदे की इबादत करने लगे हो। बड़ी बड़ी सिंपल सी नोशन है। अब आप दीन करने लगे हैं और आपको पता है कि यार ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ दीन के लिए वक्फ की हैं, तो इसमें कोई शिर्क थोड़ी है कि अगर आप किसी से जाके कोई बात समझ लेते हैं और पूछ लेते हैं। एंड एवरी मशवरा दैट एनीबडी गिव्स यू, कारोबार में भी, यू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, डोंट यू। अपनी अकल भी साथ साथ रहती है ना। तो इसी तरह इफ यू आर सिटिंग एट द फीट ऑफ अ शेख, इफ यू आर आस्किंग समबडी ऑफ मशवरा स्पिरिचुअली स्पीकिंग, तो किसने कहा आपको 100% उनकी बात से एग्री करना? बट दैट थिंग एक्चुअली हैज कम टू एन एंड बाय एंड लार्ज इन दिस Mujtahid generation, ChatGPT generation that mashallah we are raising, because you guys have ChatGPT. You could ask him everything and वो fit कर देगा तुम्हें। ऐसे नहीं, हर चीज़ तो आप ChatGPT से लिखवाते हैं, उससे पूछते हैं। And it's who is the one that's suffering? I'm not anti ChatGPT. I'm just saying that it has its negatives as well, right? It has its negative, because human interaction से जो इंसान सीखता है ना, ठीक है, वो डिफरेंट है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ जस्ट टू सॉर्ट ऑफ एक्ट एज अ रिमाइंडर, बिकॉज ChatGPT को मैंने छेड़ दिया है। नेवर अंडर एस्टिमेट व्हाट योर फिक्र, ठीक है, द पावर दैट योर फिक्र हैज़ व्हेन यू आर ट्राइंग टू अचीव समथिंग, ठीक है। सो इफ आई एम कॉलिंग मोमिन अप, मैं और मोमिन जो है ना दोस्त हैं, ठीक है, एंड वी हैव अ डील. Our deal is what? That whoever wakes up for Fajr will call the other person up. Okay? So, when I ring Momin up, so technically speaking, I'm stupid in doing that. But when he calls me up, it's a stupid thing to do from a secular perspective. Because जिस intensity के साथ वो जो ringtone बजनी है ना, उसी intensity के साथ alarm भी बजना है। तो why give me the trouble कि मैं फ़ोन करूँ? वही ringtone आपके alarm की है, वही volume है, वही फ़ोन है। नहीं समझे, राइट? बट क्या फ़र्क है? एक में मेरी फ़िक्र शामिल है और उस फ़िक्र पे जो है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला हिदायत के फ़ैसले करते हैं। उस फ़िक्र पे अल्लाह सुब्हानहू तआला मोमिन को इनेबल करेंगे या मुझे इनेबल करेंगे कि इसकी फ़िक्र से मेरी आँख खुलेगी। अच्छा, आँख ना भी खुले तो ये फ़िक्र ज़ाया नहीं जाएगी, वो अलार्म टोन ज़ाया चली जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि कॉल को स्नूज़ नहीं किया जा सकता। मेरे कॉल को काटेंगे तो फिर दोस्त को पता चल जाएगा कि गड़बड़ है। So there used to be this notion of human interaction in society at a level which we've long lost and we're losing it fast, right? And I want you to understand that when we think of human emotions, spirituality, the notion of connecting to Allah subhanahu wa ta'ala, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, right? Use all the technology that you want to in the world, right? In fact, be the number one person in getting to know that technology. So we don't boycott technology.
but understand, you know, that spirituality is something that's a very different ball game altogether, right? And that's what is unique to the Muslims in one sense. So ये चंद चीज़ें हैं, और इसको जो है ना कुरान कैसे एड्रेस करता है, मैं आपके सामने कुछ पर्सपेक्टिव रखूँगा इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर बिफोर आई एंड, राइट, कि कुरान जो है हमें क्या क्या चीज़ें इसके बारे में कह रहा होता है, किस तरह कह रहा होता है। पहली जो चीज़ है, ठीक है, कि वो ये याद रखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आपको और मुझे पता है कि कुरान में, हदीस में बीसियों दफ़ा, सैकड़ों दफ़ा, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स यू कैन आर्ग्यू, एक चीज़ कॉमन कहते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से कहते हैं। लाइक यू नो, ही यूजेस परहैप्स एवरी पॉसिबल एक्सप्रेशन अंडर द सन टू से टू अस दैट ये जो दुनिया है ना, ये टेम्पोरल है, ये वक्ती है। अब कभी अल्लाह उसको धोखे का घर कहते हैं, कभी अल्लाह उसको कहते हैं कि ये जो है ना ख़त्म हो जानी है, यानी हर तरीका हर बार इस्तेमाल किया जा रहा है। सैडली कॉनोटेशन ये बन गई कि एज इफ़ कि अल्लाह ये हमसे लेना चाह रहे हैं। अब अगर इंसान सिर्फ रुक के ये देखे कि एक सवाल ये बनता है कि अल्लाह, अच्छा अगर ये इतनी बुरी थी तो फिर बनाई क्यों थी, फिर दी क्यों थी, भेजा क्यों था? तो उससे पहले फिर ये सोचो कि चलो दुनिया बुरी है, दुनिया धोखा, और हलाल दुनिया की बात हो रही है, हराम तो वैसे ही ठीक है। आज आपके और मेरे पास जितनी ब्लेसिंग्स हैं, हर बंदे के पास अलग अलग हैं, जितनी भी हैं, ये तो रिकग्नाइज ब्लेसिंग्स हैं। वो ब्लेसिंग्स हमें किसने दी? किसने दी? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। मुझे, मैं कोई एथियस्ट तो नहीं है ना, राइट? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया, वो भी है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, राइट? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी, ठीक है। सो फिर अगर अल्लाह ने इन द फर्स्ट प्लेस देनी ही थी और आगे भी देते रहेंगे, कुरान एक्चुअली फिर बात ही कुछ और कर रहा है। कुरान ये कह रहा है कि मुझे और आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो ब्लेसिंग्स है ना, ये नेसेसिटी हैं, बट याद रखना कि एक सर्टेन लिमिट के बियॉन्ड जो है ना, ये कैलामिटी में कन्वर्ट हो जाती है। वही चीज़ जो नेमत है, ठीक है, वो एग्जैक्ट सेम नेमत डिज़ास्टर में, आजमाइश में, कैलामिटी में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, वो चेंज कैसे होता है? पहली बुनियाद, जब मेरा और आपका वर्ल्ड व्यू शिफ्ट होता है, और कुछ नहीं होता। सबसे पहली चीज़ क्या है कि और अब मैं आपको एक आयत सुनाता हूँ अजीब, अलमालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं कि माल और औलाद, माल को ऐसे समझो कि यानी दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए माल नेसेसिटी है, औलाद नस्ल चलने के लिए, यानी ये दो सबसे ज़रूरी चीज़ें, ठीक है। अल्लाह क्या कह रहे हैं? ये तो दुनिया की वो चीज़ें हैं जो दुनिया की ज़ीनत है, राइट? वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबुन व खैरुन अमला, ठीक है। बट दैट विच इंड्योर्स राइचियस डीड्स इज़ बेटर इन रिवॉर्ड विद योर लॉर्ड। कि अल्लाह कह रहे हैं कि ये तो ज़ीनत है, बेहतर क्या है जो तुम अमाल कर रहे होते, बेहतर क्या है जो तुम रब की तरफ जाते हुए जो असल तुम चीज़ें कर रहे हो, वो बेहतर है इससे। तो यानी मकसद क्या था समझाने का हमें, कि अगर तुम माल और औलाद को असल ले लोगे, तो ये माल और औलाद जो तुमने दुआएं मांग मांग के ली थी, जो अल्लाह ने तुम्हें दी थी, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा फितना और अजाब का ज़रिया बन जाएगा। सो चेंज क्या हुआ? वर्ल्ड व्यू। कुरान आपको ये थोड़ी कह रहा है कि अल्लाह से बच्चे ना मांगो, कुरान ये थोड़ी कह रहा है कि हलाल रिस्क मत कमाओ। कुरान याद क्या करवा रहा है कि अपने वर्ल्ड व्यू को दुरुस्त करो। एंड वल्लाही वी हैव टू अंडरस्टैंड, पर मैं अपनी बात करता हूँ, हमारे वर्ल्ड व्यूज़ आज ठीक नहीं है। यानी हमें लगता है हम मुसलमान हैं, ये वो भी हैं, हमारा एथियज़म से बड़ा प्रॉब्लम बाय द वे हमारा मटीरियलिज्म है। मेरा मटीरियल कंज्यूमरिज्म है, कैपिटलिज्म है, द फैक्ट जिसने हमें जो है ना दुनिया की ये हैसियत को तबाह कर दिया, कि जहाँ वाकई हमारी ख्वाहिशात, हमारी नफ्स, हमारी पैसा हमारा खुदा बन गया हुआ। भाई खुदा वही है ना जिसके लिए आप सब कुछ गिव अप कर देते हैं। तो आज इसी पैसे के लिए तो इंसान हर चीज़ गिव अप करने को तैयार है। इसी पैसे के लिए इंसान सब कुछ गिव अप करने के लिए तैयार है। तो यही चैलेंज है, और क्या चैलेंज है? तो कुरान हमें क्या कह रहा है? तो अब पहली चीज़ अल्लाह आपको जो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को दुनिया से डिटैच करने का एटीट्यूड अपने अंदर बिल्ड करो, राइट। एंड मैं आपको बड़ी सीरियस बात बताऊं, ये जो दुनिया से डिटैच करने का एटीट्यूड है ना, ये हर शख्स के लिए डिफरेंट है। मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ, एक गरीब आदमी के लिए वो डिफरेंट है, राइट। लाइक एक गरीब आदमी के लिए, मिसाल के तौर पे, जिसको कुछ अल्लाह ने नहीं दिया हुआ बज़ाहिरी कंपैरेटिव सेंस में,
तो उसको आप ये दर्स देंगे, ये समझाएंगे कि यार तुम्हारा चैलेंज ये है कि तुमने हसरत नहीं करनी, तुमने जो है ना लालच नहीं करनी, वो नहीं करनी, जो है उस पर राज़ी रहो, शुक्र करो, अल्लाह वो करेंगे। एक शख्स जिसको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है, मैं समझता हूँ हमें अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बाय द वे बहुत कुछ की डेफिनेशन अजीब कही ना। आई थिंक हदीस में आता है कि आप अलैहि सलाम ने फरमाया कि जिसके पास खाने को आई थिंक एक दिन का साजो सामान है, घर पे छत, अपने सर के ऊपर छत है सोने के लिए, इट्स एज इफ ही हैज़ एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो बाय दैट डेफिनेशन देखिए तो हम सारे सेट हैं, बहुत सेट है। तो हमें चैलेंज ये बताया गया है कि इसमें रहते हुए इसको बैलेंस करना है। यानी तो आई विल गिव यू एन एग्जांपल एंड आई गिव यू अ क्रूड एग्जांपल, ठीक है। अल्लाह, सो देयर आर सम ऑफ यू हु आर ओल्डर, एज ओल्ड एज मी और मे बी ओल्डर, इफ अल्लाह हैज गिवन अस चिल्ड्रन, वी हैव टू रिमेंबर दे कुड डाई बिफोर अस and we have to learn to cope up with that. Yeah, we have to be ready. If Allah has given us parents, we have to remember that we could lose them suddenly, and we have to be ready for that. The Sahaba were ready for this because they were trained through jihad, through the teachings of the Prophet कि ये होता है और ये किसी के साथ भी हो सकता है. You know, people tend to think कि हम invincible हैं based on what we are doing, how important we are in this world. तो इस कमरे में शायद सबसे ज़्यादा इनविंसिबल मैं हूँ, क्योंकि मैं तो बयान देना है, अल्लाह ने मारना ही हुआ किसी को इधर से तो किसी को मार लेंगे, जो आगे पीछे बैठे हुए तुम्हें दो चार, मुझे क्यों मारेंगे? भाई मेरे जहन में तो ये ख्याल होगा ना। बट यू नो वो इनविंसिबिलिटी कब ब्रेक होती है? व्हेन ओहद एंड्स एंड यू फाइंड आउट दैट हमज़ा इज लेफ्ट एंड मुसअब बिन उमैर इज लेफ्ट। यू नो द मैन हु सिंगल हैंडेडली कन्वर्टेड मदीना मुनव्वरा in a span of just 3 years, Allah Ta'ala let him die. Couldn't he have chosen another companion? Like ओहद में बहुत सारे गुमनाम सहाबा थे ना, वो चले जाता कोई, वो why do that, right? So it's a reminder for us essentially. Me and you could understand and remember, right, कि क्या इस यानी आपकी जो है ना बेबसी, आप किसी कॉन्टेक्स्ट में किसी चीज़ को कुछ नहीं समझ सकते, ठीक है। And you know you have to look at it from one perspective or the other. अभी इस्लामाबाद में I'll give an interesting example. इस्लामाबाद में पीछे वो ओले पड़े, क्या अमीर और गरीब जिसकी गाड़ी नहीं बचनी थी ना वो नहीं बचा सका, ठीक है, नहीं बचा सका ना, राइट, क्या ही कर सकता था। तो अल्लाह ने खैर हमारे साथ आफियत की, जिन भाइयों के साथ पड़े। अभी लाहौर में भी ओले पड़े कुछ दिन पहले। तो अब जिसके पास कोई ऐसी कीमती चीज़ है, गाड़ी है, बाइक है, जो भी है, तो पहला रिएक्शन क्या होता है कि मैं गाड़ी बाइक को उठाऊं और जाके क्या करूं, अंदर कर लूं, ठीक है, ताकि बस अब अल्लाह से मांगने से पहले क्या होता है, हम गाड़ी बाइक अंदर कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको मज़े की बात सुनाता हूँ। अभी जिस दिन ओले पड़े ना, मेरी गाड़ी जो बिकने के लिए नई जो है शोरूम पर खड़ी हुई है और वो बाहर खड़ी हुई थी, ठीक है। जब ओले पड़ना शुरू हुए तो मैं सोच रहा था कि अब मैं किसको फ़ोन करूँ, ठीक है, क्योंकि अगर ये ओले बड़े हो गए तो तबाह हो जाएगी गाड़ी, ठीक है। एंड वो 2-4 मिनट सोचने के बाद मैंने कहा अल्लाह आप ही से मांग सकते हैं कि ओलों का साइज़ थोड़ा छोटा रख लें, ठीक है, या किसी तरह मेरे वाली बचा लें, ठीक है। एंड यही है ना हमारा चैलेंज यही है कि हमें अल्लाह तब याद आते हैं जब वो सबब जो है ना वो आगे पीछे हो जाता है हमसे, किसी ना किसी एतबार से, राइट। तो जब आपने फंसना हो, ठीक है, आप फंस सकते हो। जब मेरा तो ओलों के साथ हिस्ट्री है, जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, कि इससे कुछ साल पहले भी ओले पड़े थे, 2-3 दफ़ा हुआ ही है। लाहौर में पड़े थे, मैं अस्करी 11 में हम तब रहते थे, तो मैं घर पे था तब, करोला ली थी नई, मुझे याद है, जो इन्होंने मॉडल चेंज किया था, 2014 की बात है। तो मुझे आवाज़ आई, मैं घर से उठा एंड आई वाज जस्ट टी शर्ट और उसमें था मैं बाहर निकला एंड यानी मेन गेट से बाहर निकला, गाड़ी की चाबी लेके कि गाड़ी अंदर कर दो, ठीक है, बिकॉज ओले पड़ना शुरू हुए थे। और हुआ ये कि बेसिकली वो हवा से गेट बंद हो गया, वो ऑटो लॉक था, ठीक है। मैं गाड़ी से बाहर खड़ा रह गया, ना गेट अंदर था ना कुछ था, एंड द इंटायर कार वाज डिस्ट्रॉयड एक्चुअली, ठीक है। उसकी पूरी छत, बॉडी, सब पे जो है ना वो बहुत सारे सुराख के निशान थे, एंड आई कुडंट डू एनीथिंग, राइट, इट वाज रिटन फॉर मी। नाउ व्हाई एम आई शेयरिंग दिस, ठीक है, एक्चुअली नॉट कि मैं बड़ा नेक हुआ है। वी हैव टू लिव विद दिस पैराडाइम कि जब एक नेमत आती है ना, उसी वक्त ये सोच लो कि ये जा भी सकती है, इन एन इंस्टेंट से जा सकती है। You know, you drive a new car out of a showroom and somebody could smash you. What can you do about it? Not your mistake, कोई आता है मार के चला जाता है। आप कल फैक्ट्री बनाते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री, ठीक है, विद गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग व्हाटएवर, एंड द सेम नाइट आग लग सकती है उसमें। What are you going to do about it? What will you possibly do about it?
कुछ भी नहीं कर सकते आप। यू माइट हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लाइट इन द वर्ल्ड एंड एयरपोर्ट क्लोज डाउन हो जाता है, आप क्या कर सकेंगे? When you are not prepared, right, for this notion, so the Quran actually is telling me and you कि you are to blame your own self. And the sad reality is कि हमारे इदारे, हमारा तालीमी निज़ाम, हमारे घरों का माहौल, हमारी तरबियत गाहें हमें इसके लिए प्रिपेयर नहीं कर रही। ये दर्स तो मिल रहा है दुनिया छोड़ देनी है। मैं कह रहा हूँ दुनिया नहीं छोड़ सकते यार आप और मैं। हम जब एक बंदा कमा रहा है तो ज़ाहिरी बात है यानी वो फिर लगाएगा कहीं, तो खर्चो अपने ऊपर अगर खर्चना, अगर अल्लाह ने तुम्हें दिया। इसराफ मत करो, बट उस खर्चने में याद रखो कि अगर अल्लाह चाहे तो ये हालत जो है ना 1 सेकंड में पलट सकती है। एंड मेरे दिल की तब कैफियत ये होनी चाहिए कि अल्लाह अगर आप पहले भी आपके साथ राजी था, अभी भी आपके साथ राजी। और मलामत इस बात पे, सवाल ये नहीं होना चाहिए क्यों हुआ है, मलामत इस बात पे होनी चाहिए कि अल्लाह मेरे दिल की कैफियत क्यों चेंज हुई। जब एक चीज़ आई ही आपकी तरफ से तो मैं क्यों राजी नहीं रह सका। एंड दिस इज व्हाट देन मेक्स, ठीक है, मुस्लिम्स एन इनविंसिबल फोर्स, राइट? या अभी मैं सुबह एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था जो मुझे एयरफोर्स का इनसाइडर स्कूप दे रहा था, ठीक है, एंड ही गिव मी अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। वो एक लंबी कॉन्वर्सेशन है और मैं बाद में भी नहीं बताऊंगा आपको, नॉट कि वो सीक्रेट है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ही सेड समथिंग, ही सेड दे वर सेइंग दैट वन ऑफ हिज फ्रेंड्स फ्रॉम एयरफोर्स वर सेइंग कि हमारे लोग वी वर सक्सेसफुल दिस टाइम अराउंड विद दिस। ही सेड वी ओनली एक तो 1:10 की रेशियो पे जाते हैं, हमारे पास 30 जेट हैं, उनके पास 150-200 पर कितने जेट हैं, ठीक है। तो ही सेड कि वहाँ जो है ना वो स्ट्रेंथ पर फोकस होता है, ठीक है, क्या कि मिलिट्री स्ट्रैटेजी और वो सारी चीज़ों, स्ट्रैटेजी यहाँ भी होती है, बट ही सेड कि हमारे जो पायलट निकल रहे होते हैं ना, वो जो आपने तस्वीर भी दी, वो एक्चुअली उस पर निकल रहे होते हैं कि हम मरने जा रहे हैं। तो जब वो वापस आ जाते हैं ना तो उनके लिए एक बोनस होता है। वो कहते हैं वो इस सोच से निकलते ही नहीं है कि हम मरने जा रहे हैं, ठीक है। उनका वर्ल्ड व्यू डिफरेंट है, हमारे का वर्ल्ड व्यू अच्छा ये इस्लाम की वजह से शायद कम, ठीक है, और इस वजह से ज़्यादा कि यार अच्छा हमने तो जाना ही मरने, ठीक है, तो चलो लेट माइट एज वेल गो। अल्लाह अल्लाह, बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दिस, इट गिव्स यू दैट स्ट्रेंथ वेयर पीपल स्टार्ट सीइंग यू एज एन अनब्रेकेबल पर्सन, एंड दैट्स व्हाट इस्लाम डज टू अस, राइट। द सेकेंड पार्ट सूरह मारिज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं, वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर, कि प्रेज बी टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला हु लिफ्टेड आवर हुज़्न, ठीक है, बेसिकली हज़न हुज़्न या जो मर्जी कह लो, जिसने हमारे गम को लिफ्ट किया। यानी तालीम क्या है कि ये जो दिल की है ना, इसको जब इस हुज़न को आपके दिल से निकाला जाता है, ये अल्लाह ही निकालते हैं, ये कोई और निकाल नहीं सकता, है, ये कोई और नहीं निकाल सकता। You can go to all the therapy in the world, and again you should go if you need it, but if you are going believing that the therapist will do something, you are naive. You have to realize that the therapist is a sabab. It will happen the day that Allah subhanahu wa ta'ala wants it to happen. Yeah? Okay? And then once it happens again, you have to be that person, alhamdulillahillazi azhaba anna al-hazn, ठीक है, कि आप इस बात को फिर रिकग्नाइज भी कर सके कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये आप ही हैं जो चीज़ों से अंदर और बाहर हमें करते हैं, जो निकालते हैं किसी को वो नहीं निकालते। तो ये पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ थी, सॉरी, तो एक चीज़ ये हो गई कि कुरान मेरा और आपका वर्ल्ड व्यू दुरुस्त करता है कि हमें दुनिया से डिटैच करता है, वाइल वी हैव दुनिया, तो दुनिया रखते हुए डिटैच होना। दूसरी चीज़ क्या हो गई, ये याद रखना कि हुज़न या सौरो या हालात फिर भी आएंगे, जब वो आएंगे बस ये याद रखना कि यार ये मेरे दिल की कैफियत ना ये अल्लाह ठीक कर सकते हैं, कोई और ठीक नहीं कर सकता। अच्छा एक मैं बताऊं इसमें धोखा क्या होता है, हम वक्ती तौर पे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ज़रूर कर सकते हैं, और बाय द वे जितना आपका बेदीन तबका है, नॉट टू से दिस इन अ नेगेटिव सेंस कि कोई बेदीन के वो लादीन तो नहीं है, बट हमारे बहन जिनको नहीं पता होता है ना, हम सब भी उधर होते हैं, वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ही तो करते हैं। लोग ड्रग्स क्यों करते हैं? देखो मैंने हम लोगों को देखा है जो ड्रग्स इसलिए शुरू करते हैं या शराब इसलिए कि चलो यार अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, बड़ा मजा आएगा। एवरेज पाकिस्तानी डजंट डू इट बिकॉज़ ऑफ दैट। वो बेचारा एक्चुअली उसको लग रहा होता है कि शायद इससे मेरी पेन कम हो जाएगी। या एवरेज किड हु डज ड्रग्स इज बिकॉज ही थिंक्स इट विल टेक द पेन अवे। लोग मूवीज क्यों देखते हैं?
कुछ लोग देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, बट एंटरटेनमेंट के बियॉन्ड कुछ लोग सिर्फ ये चीज़ें कंज्यूम कर रहे होते हैं बिकॉज वो कहते हैं मुझे डिस्ट्रैक्शन चाहिए अपनी ज़िंदगी में, यू नो देयर इज टू मच स्ट्रेस इन माई लाइफ, सो आई नीड यू नो अ डिटॉक्स. What detox are you talking about that's coming at the cost of upsetting Allah subhanahu wa ta'ala? So Allah is reminding me and you that you know ये जो तुम्हारे जो तुम्हें चाहिए ना वो मेरे पास है, वो मेरी नाफरमानी में नहीं है. तुम उसके बनिस्बत 10 मिनट अल्लाह को याद कर लो, द जिक्र ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, है, तुम कहीं से कहीं पहुंच जाओगे. बट वो तौफीक नहीं होती है, वो मुश्किल लगता है हमें, और वो है मुश्किल है, वो है मुश्किल बिकॉज उसमें एफर्ट लगती है. तीसरी चीज़, और ये बड़ी ज़बरदस्त है, सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं कि एंड यू नो दिस आया आई वुड से इज मोर अबाउट द माइट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, because only a group of believers who believe in this God can sort of understand this in the truest of senses. What is Allah saying? wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. ठीक है, अल्लाह अकबर. कि कि अल्लाह कह रहे हैं कि ऐन मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ से तकरहू, कि तुम किसी चीज़ से कराहत, तुम्हें लगता है कोई चीज़ बुरी है, फारिग चीज़ है, ये अच्छा काम नहीं हुआ, ठीक है, खैरुल लकुम व हुवा खैरुल लकुम, कि और अल्लाह क्या कह रहे हैं कि इसमें तुम्हारे लिए खैर थी, ठीक है. और फिर अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, वासा अन तुहिब्बु शैअन, कि कोई चीज़ जो तुम्हें बहुत अच्छी लग रही है और असल में क्या है, वह हुआ शर्रुल लकुम, कि असल में क्या है कि वो तुम्हारे लिए बुरी थी. अब ये 2-3 चीज़ें हैं इसमें. देखो, एक लेसन ये है कि मुझे और आपको पता ही नहीं है कि हमारे लिए अच्छा और बुरा क्या है इवेंचुअली, एब्सोल्यूट सेंस में ना. हमें ये पता है कि यार चीज़ें अच्छी बुरी वैसे जनरली कैसी है, बट अल्लाह ताला अगर अच्छी चीज़ में मेरे लिए शर रख दें, मैं कुछ नहीं कर सकता क्या. और अब मैं आपको एक बात देता हूँ, दीन का काम करना अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़, अच्छी चीज़ है. बट अगर, और चले यहाँ बज़ाहिरन मैं अगर बयान दे रहा हूँ तो मैं दीन का काम कर रहा हूँ, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके ज़रिए से, अल्लाह हिफाजत फरमाए, ठीक है, मेरे अंदर उजब तकब्बुर पैदा कर दें और एक रिलीजियस फ़िरौनियत आना शुरू हो जाए और मैं समझूँ मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, तो क्या यही जहन्नुम का ज़रिया नहीं बन सकता? अब काम तो सही था, बट समवेयर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, समवेयर गड़बड़ हुई और वो मेरा ही करना है. So that's what Allah is reminding me and you, that me and you have to understand that if we are people of Allah, if we trust Allah, if we keep asking Allah, even वो मुश्किलात में जो है ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसा प्लान है जो मुझे आपको नज़र नहीं आ रहा, बट उसके अंदर खैर मौजूद है, बहुत सारी खैर मौजूद है. और एक खैर, मैं अभी जो वीकेंड पे हमारा सेशन था उस पर भी बात कर रहा था कि यार ये मैं समझता हूँ कि ये जितने भी अभी पेंडेमिक आया कुछ साल पहले, पैलेस्टाइन हुआ है, अभी इंडिया पाकिस्तान का जो भी स्कर्मिश था दोबारा होगा, अल्लाह वालम, आई डोंट नो, ठीक है, बट ये सब ना असल में एक तरह से पता है क्यों खैर है, ये वेकअप कॉल्स है. ये अल्लाह बार बार झंझोड़ है मुझे आपको, द एंड ऑफ टाइम इज़ नियर, लुक एट द स्टेट ऑफ योर हार्ट, लुक एट योर तैयारी, लुक एट व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर असल, लुक एट हाउ फ्रेजाइल लाइफ इज, बिकॉज अदरवाइज तो हमें समझ नहीं आ रही ना. और आपको मुझे पता है यार कि जो एक्सपीरियंशियली समझ आती है, राइट, वो अदरवाइज नहीं आती है. अब मुझे उस दिन कोई बता रहा था कि किसी अपने घर के बारे में कहता कि जिस दिन से जंग छिड़ी है ना तो हमारा पूरा घर तहज्जुद पे उठा. लेवल हो गया यार, हम बयान दे थक गए, खुद भी नहीं उठ सक रहे, किसी को भी नहीं उठा सक रहे, ठीक है, एंड बस थोड़ी सी एक आपको जो है ना रफ़ाइल तैयारे चाहिए थे कि लोग तहज्जुद गुजार बन गए. तो ये सब नोशंस है ना, ये सब रिमाइंडर्स हैं. सो शर और खैर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि वो, और इसमें जो खूबसूरत बात, और एक हदीस भी एक्चुअली इसको सेकंड करती है कि यार फिर मोमिन के लिए, यानी जो शख्स अल्लाह को मानता है, उसके लिए खैर शर नहीं हो सकता किसी चीज़ में. अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए हमेशा खैर का मामला करेंगे, क्योंकि जब अल्लाह उसको अच्छा, वो अच्छा हदीस का मफहूम है, और जब अल्लाह उसको मुश्किल में, मुशक्क़त में, परेशानी में डालते हैं, वो अपने सब्र के साथ रहता है, यानी वो रिलैक्स रहता है कि यार बस मैं जो मुझे परेशान, तो और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो भी उसके लिए फिर खैर बन जाता है. तो हम वो तो आप ऐसे समझें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक ऐसी जेनरेशन क्रिएट की थी लोगों की, who were men of steel, you would say, that nothing could break us in terms of the positive perspective that we bring out on life. Nothing could break us.
And sadly, we lost all of that to consumerism, materialism, our desires, and the world that we live in. So the Quran again calls us back to understand this, right? And Allah देखें कुरान में कह रहे हैं وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, that we will test you with something of fear. Now, this is a general ayah कि अल्लाह का वादा है कि every one of us over here उसका इम्तिहान लिया जाएगा खौफ के ज़रिए से, और ये बार बार फिर अगर आपके दिल में खौफ पैदा हो, परेशान मत हुआ करो, राइट? परेशान मत हुआ करो और ये सोचा करो अल्लाह की तरफ से खौफ आया तो अब मुझे कोई रिमाइंडर है। दूसरी बात क्या है? भूख, राइट? मैं उस दिन भी कह रहा था कि यार अगर कुछ दिन भूखा रहना पड़ जाता हमें तो शायद अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी, शायद हम उसमें कुछ सीख जाते। एंड लॉस ऑफ वेल्थ, यानी नुकसान होगा हर बंदे को, किसी ना किसी सतह से होगा। सो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर अल्लाह आगे क्या कह रहे हैं? वबश्शिर साबिरीन, कि उन लोगों को बिशारत दो, खुशखबरी दो जो क्या करते हैं, इसमें सब्र कर लेते हैं। विच इज़ ब्यूटीफुल, कि जो बस चिल रहते हैं। तो मैं मॉडर्न तर्जुमा करूँ ना तो सब्र वाले वो लोग हैं जो चिल रहते हैं, वो सुकून में, कह रहे हैं कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। एक बेशर्मी वाला सब्र होता है, ठीक है, विच मीन्स कि यार दे रिलैक्स, कि यार ठीक है यार, यानी कि व्हाट्स यानी वो अपनी तैयारी मुकम्मल करते हैं, बट देन दे रिलैक्स कि मौत हैड्स टू कम एनीवेज। तो क्या आप क्या हमसे छीनेंगे, क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं। सो वो नोशन है ना कि हम उस चीज़ को समझ सकें, राइट, उस बात को इंटरनलाइज कर सकें और उस चीज़ को अपने उसके, मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ कि पर्सपेक्टिव कैसे बिल्ड होता है। ग़ज़वा मुता में, मुस्लिम सीरत पढ़ाते हुए मैं करवा रहा था, ग़ज़वा मुता में अल्लाह के नबी हज़रत ज़ैद को अमीर बनाते हैं, फिर कहते हैं कि अगर ये दुनिया से चले गए, यानी अगर ये ग़ज़वे में इनकी डेथ हो गई तो फिर दूसरे कंपेन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है वो चले गए, तो फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा है, ठीक है। अब मुसलमान पहुँचते हैं और वहाँ आके 2 दिन तो वो बाहर ही रहते हैं, बिकॉज उनको समझ ही नहीं आ रही स्ट्रेटेजिकली करना क्या है। लोग यानी मुसलमान फ़ौज में ये कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है कि इज़ इट वाइज टू फाइट, इज़ इट नॉट वाइज टू फाइट, व्हाट डू वी नॉट डू। हज़रत ज़ैद क्या कहते हैं? ही नोज़ दैट अब्दुल्ला बिन रवाहा जो है ना वो बहुत इंस्पिरेशनल बात कर सकते हैं, तो ही यूजेस अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है, एंड उनको कहते हैं कि यू टॉक टू द पीपल, बिकॉज व्हेन यू आर एसेंशियली आर्ग्यूइंग वेदर वी शुड फाइट और नॉट, it's about saving life, right? And it's a good discussion to have this. So Abdullah क्या कहते हैं? He says, "Oh my people, that which you fear, ठीक है, यानी death, right? यही है ना, ठीक है, that which you fear यानी death is exactly what you desire, यानी martyrdom. जिस चीज से तुम खौफ करते हो मौत, वही है जो तुम चाहते हो, यानी शहादत। So अब एक ही कॉन्सेप्ट है, बट जब हम एक जाविये से सोच रहे हैं तो वो मौत लग रही है, दूसरे से सोच रहे हैं तो वो शहादत है। और फिर फिर कह रहे हैं कि व्हाट इज द मैटर विद अस? अल्लाह विल ब्लेस अस विद वन ऑफ द 2 ब्यूटीफुल थिंग्स, विक्ट्री और मार्टरडम। ही इज रिमाइंडिंग द पीपल इन हिज ओन हार्ट, वी नो दैट अल्लाह डज नॉट हेल्प अस थ्रू आवर क्वांटिटी और आवर वेपन्स, बट रादर थ्रू द इस्लाम विद व्हिच अल्लाह हैज ब्लेस्ड अस। सो लेट अस गो फोर्थ एंड फेस वन ऑफ द 2 इनएविटेबल रियलिटीज, राइट? The speech is doing what? Making you realize nothing can be, it's a win-win situation, irrespective. And that's what the Muslims had to have. That's what we have to think of. Okay? No matter what we sort of, think in any sense. Okay? So, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए exist करती हैं. The next one is this, that this notion of Allah subhanahu wa ta'ala saying allazina iza asabathum musiba, that when people are hit, afflicted with difficulties, calamities, qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, right? Why do you think so? Right? Again, this worldview thing, Allah is doing the same thing again. तो खैर हमारे यहाँ होता ये है कि हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं मरने पे, which is okay, वो तो, लेकिन हमने उसको बड़ी रस्मी चीज़ बना दिया। यहाँ तो अल्लाह कोई और बात कर रहे हैं। He's generalizing. He's saying whenever you have a difficulty, you just recite this. Why? Because in this ayah is therapy. In this ayah is a reminder. You know what? अच्छा यार चलो हम तो वैसे ही जा रहे हैं हम तो आए ऊपर से थे, हमने फिर वापस चले जाना, तो क्या ही हो जाएगा,
That's what the ayah means. I'm literally translating, but I'm doing it in your words, right? Okay, what will they take away from us? What are they going to do to us? Right? कुछ भी नहीं कर सकता कोई हमारे साथ. Literally, you have to believe that nobody can do anything to you. You can find out today, may Allah protect your families, right? That you go home and they've all been killed by a drone strike or whatever. So what? You're going to meet them in Jannah. In how many years? 20, 30, 40 साल जब तुमने भी चले जाना. They can take your wealth away. So what? You'll have all the wealth in Jannah. So, that builds the strength into you. But ये बातें कब समझ आती हैं जब इंसान इस लाइफ पे जिंदा रह रहा हो ना, राइट? जब आप इस लाइफ ढेर ही नहीं करते तो फिर तो आपको समझ नहीं आएगी ना. ठीक है, देखो करेंसी का कॉन्सेप्ट समझते हो? ठीक है, इमेजिन अगर एक करेंसी हो आपके पास जो इस मुल्क में नहीं चलती, ठीक है, और कन्वर्ट भी नहीं होती, तो क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है ना उसका. अब आखिरत की करेंसी उसी को समझ आएगी ना जो आखिरत की ज़िंदगी के बारे में कुछ सोच रहा है. तो जो करेंसी यहीं की लेके फिर रहा है, कायदे आज़म लेके फिर रहा है, उसको तो नहीं समझ आएगी सारी बातें. वो कहेगा मौलवियों के लिए बातें. तो मैं तो आपको दलील ये दे रहा हूँ कि आप थोड़ी देर इबादत को साइड पे भी रखने में, इबादत पे आते हैं. अल्लाह की कसम हम ऐसे ज़बरदस्त टेंशन फ्री लोग बन सकते हैं ना अगर हम कुरान के इस वर्ल्ड व्यू को समझना शुरू हो जाए, है कि अगर हम समझना शुरू कर दें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरीके से हमें वो करें. और ये सब क्या है? रिफ्लेक्शन. जस्ट सिट डाउन ऑन वंस अ वीक, सिर्फ बैठो, ठीक है, एंड अपने आप से ना कुछ सवाल. अल्लाह आपको तदब्बुर का जिक्र कहते हैं. पूछो यार मैं कर क्या रहा हूँ? वेयर इज़ माई लाइफ हेडेड? व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू? What is the end of all of this? Why am I doing this in the first place? Okay, what will happen when I achieve this? What happened in the past? I had goals, I achieved them. जब वो कर लिए थे तो क्या फ़र्क पड़ गया था उससे? Where did it take me? Right? वो जो कुछ आपका विश लिस्ट थी उसमें जब वो सारी चीज़ें, ठीक है, आपने हासिल कर ली थी तो आई थिंक फिर अपने ही हाथों से उनको डिस्कार्ड भी किया था. कभी कभी तो होता है वो मिलती है और वो बोझ बन जाती है चीज़. So then what is my life worth? Right? What is my life worth? The only thing then, I'm coming to the last part, is what? कि आपको जो आपकी गलतियां और गुनाह है ना, बिकॉज तो शख्स को ये रियलाइज हो जाता है कि नहीं यार, असल नोशन है ये कि इस ज़िंदगी में रहते हुए, अच्छे काम करते हुए, करियर भी परसू करते हुए, माल भी कमाते हुए, विजन अलाइनमेंट बिल्कुल डिफरेंट हो चाहिए. तो जो सबसे बड़ा डिटरेंट बनता है ना, और जो वाकई मसला है, मसले वो नहीं है जिसको हमने मसला समझा हुआ है. ठीक है, वल्लाह ये मसला नहीं है कि यार जीपीए नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फलाना नहीं कर रहे, ये नहीं हो रहा. ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा. तुम एक से निकलोगे दूसरे में आ जाएगा. ठीक है, अपनी पढ़ाई से जान छुड़ाओगे, बच्चों की पढ़ाई की टेंशन बढ़ जाएगी. बच्चों की सिर्फ निकलोगे तो कोई और मसला पड़ जाएगा. राइट? असल मसला ये हमारे को ना, द ओनली रियल प्रॉब्लम इन दिस, जिससे वाकई इंसान को कभी कभी खौफ आता है, डर लगता है ना कि यार ये जो कि मेरे अपने जो गुनाह है ना, जो मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ चीज़ें की हैं, उसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ. राइट? तो मैं बस इस पे आपको दो चीज़ें दे के ख़त्म करता हूँ, 2-3 चीज़ें दे के बस बात को ख़त्म करता हूँ. पहली चीज़ ये याद रखो कि जो आपका माजी है, जो आपका पास्ट है, ठीक है, और ये दुनिया में भी अप्लाई करो खुदारा. और मैंने बार बार ये हदीस सुनाई है, सही मुस्लिम की रिवायत है, अबू हुरैरा अल्लाह के नबी से क्या कहते हैं, रिवायत करते हैं कि आप क्या फरमा रहे हैं, ठीक है, कि अल-मुअमिनु कवियुन, कि कवि जो मोमिन है, ठीक है, वो बेहतर है मिनल मुअमिनु ज़ईफ़, एक कमज़ोर मोमिन से. अब इसके बहुत तर्जुमे हो सकते हैं कि कवि किस सेंस में, ज़ईफ़ किस सेंस में, स्पिरिचुअली, फ़िज़िकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली, हर एतबार से. अल्लाह को कवि मोमिन पसंद है, अल्लाह को कमज़ोर मोमिन नहीं पसंद. अच्छा भाई, सॉरी, वो बेहतर है और महबूब है ज़्यादा, ये नहीं है कि अल्लाह को पसंद नहीं. यू माइट से कि किसी सेंस में अगर मैं कमज़ोर हूँ, ठीक है, आई एम सॉरी आई डिड दिस रॉन्गली इन द मिडल, ठीक है, ये नहीं है कि वो अल्लाह को नापसंदीदा है. कभी कभी आप किसी चीज़ में कभी नहीं हो सकते, ओके, राइट. बट अल्लाह क्या कह रहे हैं कि मैं आई वॉन्ट एक्सेलेंस इन एवरीथिंग. ठीक है, इसीलिए हदीस आगे क्या कहती है, एंड देन देयर इज खैर इन एवरीवन, कि हर शख्स में खैर है इर्रिस्पेक्टिव. ठीक है, पर देन अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे क्या फरमाते हैं कि जब, सॉरी लेट मी रीड द हदीस, बट चेरिश व्हाट
gives you benefit in the hereafter, and seek help from Allah and do not lose heart. And if anything, ठीक है, in the form of trouble comes to you, यानी कोई भी मुसीबत परेशानी आ जाती है एंड आपको नज़र आ रहा है आपकी गलती थी, कोई वजह थी, आपने कोई गुनाह किए, कुछ हुआ, डोंट से, ठीक है। अब हदीस किस चीज़ से मना कर रही है कि काश मत कहो। डोंट से दैट इफ़ आई हैड नॉट डन दैट सच एंड सच वुड हैव नॉट हैपन। ये मत कहो कि काश मैंने ये ना किया होता, काश मैंने ये काम ना किया होता, मत कहो ये। रादर से अल्लाह हैड ऑर्डेन्ड इट सो एंड वॉट एवर ही प्लीजेस ही डज, यानी। और फिर आगे फरमाया क्योंकि जो तुम्हारा काश कहना है ना, ये शैतान का दरवाज़ा खोल देता है। तो पहली बात ये याद रखो कि आप और मैं आज जहाँ खड़े हैं, जैसे हैं, ये ऐसे ही होना था। यू नो, वी माइट वांट टू रीराइट आवर स्टोरी कि काश जो है ना, मैं जिस वक्त यूनिवर्सिटी में था तब वो तबलीग वाले आए थे, उन्होंने कहा भी था चिल्ले पे चले जाओ, मेरे कुछ दोस्त चले गए थे, वो नेक हो गए, अगर मैं तब हो जाता ना नेक तो आज पता नहीं मैं क्या बन गया होता। नहीं, आपने यही होना था। दैट्स द रियलिटी। अल्लाह वांटेड यू टू बी दिस। द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू डू फ्रॉम हियर। हम में से लॉट ऑफ अस स्पेंड द जिंदगी डूइंग काश। द प्रॉफिट इज सेइंग ये शैतान है, ये नाउमीदी पैदा करता है, ये एक फ्लिप किस्म की डे ड्रीमिंग में डाल देता है और इंसान को फ्यूचर भी ज़ाया करने पे मजबूर कर देता है। सो यार एट टाइम्स देयर हैड टू बी पीपल लाइक अस जो मुश्किल से सीखेंगे। देयर माइट बी बेनिफिट इन दिस। नाउ यू डोंट यू थिंक दैट उमर बिन खत्ताब परहैप्स वांटेड कि काश मैं इससे पहले मुसलमान हो जाता। बट उमर बिन खत्ताब फोकस्ड ऑन द नोशन दैट अल्लाह ने जब उनको हिदायत दे दी, व्हाट हैड टू बी डन। And that's what we have to do as well. So don't do the kash thing, and that's one thing that we have to understand. The second is what कि ये जो गुनाह है ना, इसके बारे में 2 आयतें और एक वाक़या बस, and then we're wrapping up, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखो हमें क्या कह रहे हैं, व इज़ा सअलका इबादी, that जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें, और किसको कहा जा रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि जब मेरे बंदे से मेरे बारे में पूछें, अन्नी, ठीक है, मेरे बारे में पूछें, तो फिर क्या फरमाया, और ख़ुद जवाब देते हैं अल्लाह ताला। ये बड़ा अजीब रब्त है, ठीक है, कि बात रसूलुल्लाह से हो रही है, ठीक है। सो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यानी इट बाय द वे शोज, आई गिव यू द अरबिक इज लाइक दिस। सो अल्लाह इज सेइंग, इफ आई एम सेइंग टू अहमद दैट अहमद, यू नो व्हाट, इफ ज़ीशान भाई आस्क्स यू अबाउट मी, ठीक है, सो देन आई हैव टू टेल अहमद कि आपने ये जवाब देना है उनको। तो अब होता क्या है कि ज़ीशान भाई का सोच के मेरे अंदर इतनी एक्साइटमेंट बिल्ड हो जाती है कि मैं ज़ीशान भाई से डायरेक्टली बता देता हूँ कि ये मैं कह रहा हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत देखें कि अल्लाह ताला कह रहे हैं व इज़ा सअलका इबादी अन्नी, कि जब मेरे बंदे हैं मोहम्मद आपसे मेरे बारे में पूछें, तो बजाय कि उनको मुखातिब किया जाए, अल्लाह डायरेक्ट हमसे बात करना शुरू हो जाते हैं। और क्या कहते हैं? फ़इन्नी करीब। तो पहले तो ये जान लो मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब हूँ। आप मुझे बताओ, चलो ये डराने के लिए करीब है? इतनी तो कॉमन है। ये जो अल्लाह कह रहे हैं फ़इन्नी करीब, ठीक है, ये डराने के लिए, ये लिटरली ये क्या फिज़िकल सेंस में करीब है? फिर हमें ये एक्चुअली क्या है? अल्लाह कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। ये करीब, इसका जो बामुहावरा अल्लाह कह रहे हैं, बस उनको बताना कि खुद कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं दूर नहीं हो सकता तुमसे। इन रिलेशनशिप्स यू से यार हम बहुत दूर हो गए हैं, बहुत इख्तलाफ पैदा हो गए, बहुत मसला हो गया, अब ये रेकनसाइल नहीं होता। अल्लाह कह रहे हैं, पहली चीज़ क्या कह रहे हैं? फ़इन्नी करीब। और फिर क्या कह रहे हैं? उजीबु दाअवत दाई इज़ा दान। नाउ अनफॉर्चुनेटली, एंड खैर नॉट अनफॉर्चुनेटली बट जनरली वी यूज़ दिस फॉर दुआ। दिस इज़ मोर देन दुआ को तो है ही है। अल्लाह इज सेइंग व्हाट? उजीबु दाअवत दाई इज़ा दान, दैट आई विल बी देयर फॉर यू व्हेनेवर यू वांट मी टू बी देयर फॉर यू। दुआ क्यों मांगी जाती है? दुआ का असल मदद है ना। एक तो वो जनरल इबादत वाली सप्लिकेटिव दुआ है, हम दुआ से वो दुआ असल में क्या है कि व्हेन यू नीड हेल्प, अल्लाह इज सेइंग मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जो तुम्हें हेल्प चाहिए होगी ना मैं हेल्प करूँगा जब तुम हेल्प मांगोगे। फल यस्तजीबू ली, सो ही देन सेज कि तुम पुकारो मुझे, बुलाओ मुझे, राइट? बुलाते क्यों नहीं हो मुझे? एंड डू व्हाट? वलियुमिनू बी, कीप बिलीविंग इन मी लअल्लहुम यरशुदून, सो दैट तुम कामयाब हो जाओ। अब कितने हमारी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हम अल्लाह को बुला सकते थे, हैं, सकेंगे, हम बुलाते नहीं। और देयर इज नोबडी टू ब्लेम बट अस।
सो दैट्स व्हाट द कुरान इज सेइंग। यार मैं और आप समझ ही नहीं सकते, ये जो है ना कि अल्लाह का अर्श कितना बड़ा है और जन्नत कैसी होगी, ये क्या होगा, वो नहीं होगा। इन सारी कॉन्वर्सेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये समझना है कि ये वी आर डीलिंग विद ए लॉर्ड जिनकी रहमत को आप और मैं समझ ही नहीं सकते। यानी ये उस सतह की रहमत है जो इतनी दफ़ा और इस तरह माफ़ करेंगे कि इंसान बेबस हो जाता है, राइट। यार आप सोचें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट द एंड ऑफ द डे मखलूक हैं, ठीक है, बेहतरीन मखलूक हैं, ठीक है, बड मखलूक हैं। एंड बिकॉज हम में से कुछ स्टूडेंट्स हमारे यहाँ हैं, हम सीरा पढ़ रहे हैं, आज जो सीरत पढ़ रहे होते हो ना, लिटरली आप अंदर से ना ख़त्म हो जाते हो कि यार कैसे एक शख्स के अंदर इतनी जो है ना खैर हो सकती है और मग़फ़िरत का वो हो सकता है, कैसे माफ़ कर सकते हैं आप। एंड वो ज़्यादा रियलाइज़ होता है जब आप उस वाक़े से रेजोनेट कर सको कि हाउ कुड द प्रॉफिट फॉरगिव, राइट। इमेजिन द रब ऑफ दैट प्रॉफिट, यू एंड आई डोंट रियलाइज, ठीक है, कि क्या ज़बरदस्त मामला अल्लाह सुब्हानहू व तआला। एंड दैट्स व्हाट ही इज सेइंग, राइट, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। एंड आई विल एंड विद समथिंग दैट अंडरस्टैंड दैट ये फ़र्क है कि सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये बात समझ आ गई थी और हमें ये बात समझ नहीं आई थी। इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी एक्चुअली दैट इज in the books of Sira, that there were 3 companions, Umar bin Khattab, Ayash ibn Rabi'a and Hisham ibn al-As। इन तीनों ने डिसाइड किया था कि हम हिजरत जो है ना मक्के से मदीने साथ करेंगे, right? They had decided that we'll travel as a group, and they had decided because hijra was being done in secrecy. Umar bin Khattab had already by the way announced कि I'm going to immigrate, जो हाथ लगाना चाहता है मुझे लगाए, but the eventual date of the hijra was not known, right? So these 3 had decided कि हम फ़लाँ दिन पे बनु गफ़ार का जो है ना कबीला था उनके इलाके में इस जगह पे ये मीटिंग पॉइंट है, यहाँ से हम निकलेंगे एंड देन वी सॉर्ट ऑफ गो टुवर्ड्स मदीना मुनव्वरा, राइट। सो द ओनली नेम मारूफ इन दिस इज उमर बिन खत्ताब। अयाश इब्न रबिया और हिशाम बिन अलास आम लोग नहीं जानते, तो ये दोनों भी सहाबा थे एंड दे वर न्यू कॉन्वर्ट्स, राइट। होता क्या है, दे हैड एक्चुअली एग्रीड दैट जो हम में से ना पहुँच सका ना उस डेट पे तो उसका वेट नहीं किया जाएगा, विल जस्ट लीव। सो व्हेन द डे कम्स, सो अयाश इब्न रबिया एंड उमर बिन खत्ताब पहुंच जाते हैं और हिशाम इब्न अल-आस जो है ना वो नहीं आ सकते। एंड दे हैड फाउंड आउट थ्रू न्यूज़ कि हिशाम को जो है ना उनकी फैमिली ने और उनके लोगों ने पकड़ लिया था और डिटेन कर लिया था और उनको बेसिकली परसिक्यूट और टॉर्चर किया जा रहा था और उनको पुश किया जा रहा था कि वो ही गिव अप द दीन। एंड दिस इज़ अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वर्ड। आप 3 दोस्त आप क्या कहते हैं मौलवी हो जाते हैं फॉर लैक ऑफ अ बेटर एग्जाम्पल, और फिर डिसाइड करते हैं कि हम इकट्ठे जाएंगे कहीं तबलीग पे, ठीक है। फिर वो सुबह आपको पता चलता है कि एक को उसके वालिद और वालदा ने रात को पकड़ लिया था, ठीक है, और वो नहीं आने थे। मैं आपको बता रहा हूँ लाइक सहाबा का चैलेंज हमें एग्जैक्टली आज जो लोग दीन पे आते हैं ऐसे ही चैलेंजेस हैं। आपको इस स्टोरी में ना कितनी जगह वो नोशन नज़र आएगा बार बार। और मैं बाय द वे तबलीग या ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ जस्ट टू सॉर्ट ऑफ मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ इट कि बहुत दफ़ा होता है, राइट। तो एक शख्स इनमें से रह जाता है, ये बाकी 2 जो है ना निकल जाते हैं। उमर बिन खत्ताब खुद रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि एक्चुअली हम चलते गए हत्ता कि हम कुबा पहुँच गए। कुबा इज़ लाइक मदीना, राइट। वी रीच्ड कुबा एंड वी वर वेलकम्ड बाय द पीपल ऑफ कुबा। एंड देन व्हाट हैपेंड दैट अबू जहल, ठीक है, हैड फॉलोड अस। एंड वो जो है ना वहाँ पहुँच जाता है विद अनदर मैन। एंड अबू जहल बेसिकली कौन था, ये जो उमर बिन खत्ताब के साथ दूसरे शख्स थे ना अयाश बिन रबिया, ये इनका हाफ भाई था, सौतेला भाई था। ही हैड कम टू बेसिकली ब्रिंग हिज ब्रदर बैक। एंड अबू जहल obviously हाफ भाई है तो इतना तो रिलेशनशिप है। एंड ही सेज टू अयाश बिन रबिया दैट you've come doing this in the name of your Lord, ठीक है, but do you realize what happened when you left? कि your mother, यानी mother जो है, she has come out, और उसने कसम उठा ली है कि वो घर वापस नहीं जाएंगी, यानी धूप में रहेंगी, तो यानी she will torture herself in that, और वो कंगी नहीं करेंगी, जिसका मिसाल ये थी कि she will not bathe, she will not take a shower, she'll be in that state out in the open sun until she sees your face, कि जब तक तुम वापस नहीं आओगे ना तुम्हारी माँ ने कसम उठा ली है कि उधर ही रहेगी। यानी अरब में बड़ा इसका एक वो होता था, मान होती थी कि छोड़ेंगे नहीं वो उसको, ठीक है। तो अब do you realize what Abu Jahl is doing? So he is saying that I have come to take you back. How can you do this to our mother? And you realize ये blackmail कितना ज़बरदस्त है। And understand कि आज जब आप दीन पे चलेंगे तो आपको आपके माँ बाप कभी कभी ब्लैकमेल करेंगे, बहुत सारे तरीक़ों से करेंगे। अपने आंसुओं से भी करेंगे, अपनी सेहत से भी करेंगे, अपने बुढ़ापे से भी करेंगे, जो कि सब इररिलेवेंट इफ यू आस्क मी, ठीक है। अगर आप सही चल रहे हैं तो आप सही चल रहे हैं,
राइट, बिकॉज अल्लाह और आपके दरमियान कोई नहीं आ सकता। मैं अल्लाह गाइड आवर पेरेंट्स, गाइड अस, गाइड एवरीबडी, ठीक है, फिर भी उनके साथ उफ तक नहीं करनी, कुरान ये ज़रूर कह रहा है, राइट। सो द सेम इज हैपनिंग, राइट। तो ही इज सेइंग दैट यू हैव टू कम बैक। सो अयाश जो है ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऑब्वियसली इज इफेक्टेड बाय इट, एंड न्यू हार्ट्स आर इफेक्टेड, राइट। व्हेन यू आर, जब आप हमारी तरह लक्कड़ हजम पत्थर हजम हो जाते हैं तो ठीक है एक अलग मामला होता है, बट एक नया बंदा ना वल्नरेबल भी होता है बहुत सारी चीज़ें। तो अयाश कहते हैं कि अच्छा व्हाट, ओके आई विल कम बैक विद यू एंड आई विल गो एंड बेसिकली आई विल मीट माई मदर सो दैट उन्होंने जो कसम उठाई है ना वो पूरी हो जाएगी, मैं उनको काम डाउन करूँगा और फिर मैं वापस आ जाऊँगा, राइट। और फिर एसेंशियली ही ऑल्सो देन सेज कि व्हाट, अभी तो क्योंकि हम खुफिया तौर पे आए थे तो अब मैं प्रोटेक्शन में जाऊँगा, तो मेरे पास वहाँ बहुत माल भी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं आते हुए माल भी लेके आ जाऊँगा, ठीक है। इट्स लाइक यू वेंट फॉर तबलीग एंड समबडी कम्स एंड यू से कि नहीं मैं वापस जाता हूँ, ठीक है, तो मैं वो मैट्रेस भी सही वाला नहीं लेके आया, ठीक है, और ये भी नहीं किया तो मैं आ जाऊँगा। उमर बिन खत्ताब टेल्स अयाश, ठीक है, डोंट गो, ठीक है, he says this is a trap, don't fall for this, he can see through, and Ayaz says कि नहीं, तो उमर बिन खत्ताब says to him, he says you know what, I have a lot of wealth, I will give you half my money and I am telling you your mother जब गर्मी बढ़ेगी ना उनको अपनी कसम कुसम भूल जानी है, वो ठीक हो जाएंगे, तू टेंशन ना ले, ठीक है, जस्ट डोंट गो, ठीक है। एंड कभी होता है ना कि आपको नजर आ रहा होता है कि एक बंदे को आप नहीं रोक सकते, ठीक है, हमें नजर आ रहा होता है कई दफ़ा एक बच्चा कह देता है ना कि नहीं बस मैंने नहीं जाना, मैंने इत्तेकाफ नहीं बैठना, फिर आप उसको जाने देते हैं, देन यू डोंट पुश इट। एंड उमर ट्राइड हिज बेस्ट बट ही सेड नो आई एम गोना गो एंड कम बैक, एंड दैट poor guy is actually sincere, but he just is in two hearts, right, is in two states. So what Umar does is this, as they are leaving, Umar gives him his camel, अयास सल्लल्लाहु को अपनी सवारी देते हैं और कहते हैं you know what, I still fear कि ये लोग ना तुम्हें पकड़ लेंगे, तो take my camel because ये आम ऊँटों से बहुत तेज़ है, so if they try doing anything you'll be able to run, so that तुम इनकी उसमें, and with this Umar lets him go. and जब ये थोड़ा सा आगे चलते हैं सफ़र, यानी मदीने से दूर चले जाते हैं, कुछ सफ़र तय कर लेते हैं, तो अबू जहल जो है ना he says to अयाश that your camel is so fast, ठीक है, and we are failing to cope up, right, so is it possible कि we tie your camel with ours so that we can do this, and अयाश agrees to this. and जैसे ही वो रुकते हैं, ठीक है, तो both of these men they get hold of अयाश, they tie him up, ठीक है, और उसको बांध के जो है क्या कहते हैं अब वापस मक्के ले जाते हैं। And then the rest is history, they take him to Makkah Mukarramah, they torture him to a degree that Ayyash eventually ends up giving Islam. So a man who had done hijrah and understand the vulnerability of people, a man who had done hijrah for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, okay, all the way from Makkah to Medina, and his hijrah companion is Umar bin Khattab, gives up his deen. Literally, this is like apostasy in the Zahiri sense, gives up his deen. Eventually because of the peer pressure, because of what they do to him, right? And Sayyidina Umar कहते हैं कि we thought कि this is the end, because we realized कि ये वो गुनाह है जो माफ़ नहीं होगा, इसका कोई वो नहीं। And the work of a believer is ajeeb, and the Quran is ajeeb as well, right? He says until, and हिशाम बिन अमर का भी ये मामला है, हिशाम बिन अलास का भी ये मामला था, वो भी अपना दीन गिव अप कर चुके थे। He says eventually कि कुछ अरसा गुजरता है, and we hear that the following ayah of the Quran has been revealed. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, कि है मेरे बंदो जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया है, we read this a couple of weeks back, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कभी भी जो है ना अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। तो और वो आयत लंबी है आगे कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन्नल्लाहु यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, राइट। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ नोशन, मैंने काफ़ी डिटेल में करवाई थी चंद हफ्ते पहले। तो उमर कहते हैं कि मैं ये आयत देखता हूँ एंड आई रियलाइज कि दिस इज़ फॉर दीज पीपल, देयर इज़ होप इन दिस, एंड लुक एट द समझ ऑफ दीज पीपल, राइट। ही सेज दैट आई टेक दैट आयत, लेकिन आई पीस ऑफ पेपर या जिस भी चीज़ पे उस ज़माने में लिखते थे, एंड मैं उस पर जो है ना ये आयतें लिखता हूँ दो, ठीक है, ये वाली और इससे अगली आयत, एंड आई सेंड दैट एज अ लेटर टू द हाउसेज ऑफ अयाश एंड हिशाम, दैट नथिंग एल्स ऑन दैट। And guess what? Both of them received this, and they say that यहाँ से आगे I think हिशाम जो है ना वो हदीस को लेते हैं, वो कहते हैं कि we received this note and we read the ayah and immediately he says I realized कि Allah was speaking to me, right? Allah was speaking to me, and he says it gives me the strength that I then find my other companion and we both emigrate to Madina Munawwara and the rest is history, right? So
Do you realize the beauty of our deen? कि from being companions to doing hijrah to then the notion of, what is Zahiri apostasy, and then spending so much time over there in torture, and then all of a sudden, one ayat of the Quran, and Allah puts it, Umar could have, by the way, forgotten. What puts, it in the heart of and head of Umar, okay, let's write this ayat and send it to them. And it works magic, right? So, मुझे और आपको नहीं पता that what ayah of the Quran will hit our heart, literally change our perspective. So guys, I just want to end by something that हमारे गम, हमारी परेशानी, all of this will sort of stay. One, we have to build the perspective, but we have to remember at the end of the day, मैं और आप कुछ भी नहीं कर और हमारी कोई हैसियत नहीं. जिस दिन अल्लाह की एक नज़र हम पे पड़ गई ना और उन्होंने चुन लिया कि ये मेरा बंदा है, आपकी और मेरी सोच है कि क्या होगा. उस नज़र के लिए अल्लाह से मांगो. उमर बिन खत्ताब पे वो नज़र पड़ी थी, हर सहाबी पे वो नज़र पड़ी थी. And look at, what Zabardast people they turned into. Me and you are talib for, that's the reason we are here today. You are not here for me, I am not here for you. We go to these gatherings, we study ilm, we make these efforts just because of the notion कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, हम आपको राज़ी करना चाहते हैं, हम आपके आशिक हैं. तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमें इमोशनली स्पिरिचुअली स्ट्रेंथन करे, हमें गम के साथ डील करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमें अपने गुनाहों से तौबा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए. व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. नमाज से पहले मुख्तसर दुआ कर लीजिए. सुब्हान रब्बियल वहाब, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम. रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन. रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन. या अल्लाह या अरहमर राहिमीन, या अल्लाह हमारे हर गुनाह को माफ़ कर दीजिए, या अल्लाह हमारी हर गलती को माफ़ कर दीजिए. मेरे मालिक, मेरे मौला, ए अल्लाह आप हमसे राज़ी हो जाइए. ए अल्लाह हम आपके पास आए हैं, आपके लिए आए हैं. ए अल्लाह हमारे आने को कबूल फ़रमा लीजिए. ए अल्लाह हमें ऐसा बना दीजिए जैसा आप हमें देखना चाहते हैं. मेरे मौला हमें चलना नहीं आता, आप इस रास्ते पे चला दीजिए. ए अल्लाह हमारी मुश्किलों को आसान कर दीजिए. ए अल्लाह हमारे दिलों से जो दुनिया की नाजायज़ मोहब्बत है, ए अल्लाह उसको निकाल दीजिए. ए अल्लाह हमें ऐसा बना दीजिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल सुन्नत पर अमल कर सकें, हम कुरान की हर आयत को ज़िंदा कर सकें. ए मेरे मौला, हम आपके दीन से अपनी निस्बत जोड़ना चाहते हैं, आपसे अपनी निस्बत जोड़ना चाहते हैं, तेरे बंदे बन के रहना चाहते हैं. ए अल्लाह इन अल्फाज को हकीकत में तब्दील करवा दीजिए. ए अल्लाह हम आपसे मांगते हैं, हमें हिदायत दे दीजिए, हमें हिदायत दे दीजिए. अल्लाह जिन चीज़ों की वजह से, जिस माहौल की वजह से, जिन कमियों की वजह से हम दूर हो जाते हैं, मेरे रब आपकी कुदरत में हर चीज़ मुमकिन है. ए अल्लाह आप उन चीज़ों को हमसे दफ़ा दूर कर दीजिए, हमें मजबूत कर दीजिए. ए अल्लाह हमें उम्मीद वाला बना दीजिए, नाउमीदी से बचा लीजिए. जितने लोग परेशान हैं, गम की हाल में हैं, एंग्जाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, रिलेशनशिप में कोई मसला है, अपने घर वालों के साथ, माँ बाप के साथ, काम की परेशानी है, ए अल्लाह ये दुनिया फ़ानी है. ए अल्लाह इस दुनिया से हमने चले जाना है. अल्लाह हमें उस गम को आसानी के साथ डील करने की तौफ़ीक अता फ़रमाइए. ए अल्लाह उस गम को आप आफ़ियत के साथ जो है तब्दील कर दीजिए. ए अल्लाह जब तक ये गम रहे, हमें ये आप ईमान दे दीजिए कि हम उसमें भी आपके इबाद बन कर रहें, उसमें भी हम अपनी सोच को पॉजिटिव रख सकें, हम मुस्कुराते रहें. ए मेरे मालिक, हमारी नाशुक्रियों के लिए हमें माफ़ कर देना. ए अल्लाह हमारी नाशुक्रियों के लिए हमें माफ़ कर देना. अल्लाह तूने हमें बहुत नेमतें अता फ़रमाई हैं. अल्लाह हम आपका शुक्र अदा करते हैं. ये मुल्क दिया, अमन की जगह दी, हमारे सरों पे छत दी, ना जाने क्या क्या दिया. ए अल्लाह हम आपसे बहुत राज़ी हैं. मेरे मौला तू भी हमसे राज़ी हो जा, तू भी हमसे राज़ी हो जा. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम. आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन.